वंशे विभूषितरान्नवनीरिलाभा पीताम्बराधरं बिम्बफलाधरोद्धा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाधरविन्दुनिद्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में बारंबार कोशिश प्रणाम निवेदन करने के साथ ही उपस्थित आत्मीय श्रद्धालु स्नेहीजनों, माताओं बहनों, आज भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी की भी नाम है। इसको एक नाम परिवर्तन, अर्थात आषाढ़ शुद्ध एकादशी के दिन की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से, जब देवता सो। वास्तविकता तो यह कही गई है कि भगवान का एक भक्त जो बलि था, जो दानव था, असुर राक्षस, और उसको देवलोक से मृत्यु लोक में और मृत्यु से पाताल लोक, और पाताल लोक में भगवान स्वयं उसके घर के चौकीदार, उसकी सेवा में। तो इसलिए अपने मानते हैं कि भगवान जो अर्थात 4 महीने के लिए भगवान बलि के पास तो अपने यह सनातन धर्म की परंपरा में 4 महीने तक देवता सोए हुए हैं। उसमें कोई भी पारिवारिक, सामाजिक, मांगलिक कार्य नहीं। पर अब तो मनुष्य इतना आगे बढ़ गया कि भगवान की उस परंपरा से भी आगे। शास्त्र को मानना ये नहीं, अब तो शास्त्र मनुष्य को माने कि हाँ मनुष्य है। शास्त्र को मानना अब हमारे बस की बात नहीं। ये पुरानी बात क्या कर रहे हैं? इतना अपने आप में शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसके पीछे कितना बड़ा ज्ञान है, कितना लॉजिक है, कितना तथ्य है कि क्यों सामाजिक कार्य नहीं होने चाहिए और कौन सा कार्य होना चाहिए। हमारे जो है वैसे ही संसार में ही 24 घंटे लगे हुए हैं, पर कम से कम 4 महीने के लिए तो कुछ वृत्ति बनो, कुछ संयमी बनो, कुछ संकल्प लो, वरना तुम अशांत हो गए, अपने आप ही जिंदे ही मरे हुए दिखोगे। है जिंदे कोई मृत्यु अशांत। तो यहाँ देवशयनी एकादशी से लेकर के देवउठनी एकादशी अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने की परंपरा है। और यह भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन ऐसे मानता है कि भगवान करवट लेते हैं।
जब देवता सोए हैं 2 महीने में, और जल ढूंढनी एकादशी, आज के दिन भगवान का विमान नगर भ्रमण के लिए निकलता है, बड़े आनंद के साथ, उमंग के साथ में उस विमान को श्रद्धालु बड़े ही उत्साह उमंग से अपने कंधे पर उठाते, अपने आप को कृत्य मानते, भाग्यशाली मानते, और अब तो मनुष्य को इतना आगे मिलेगा, अपना नाम है अपन को नहीं होगा, अब तो नहीं पर विज्ञान मंदिर में जाके गलती है, अपन क्यों बजाए, अब तो मशीन लगा दे, पैसा है ना, लगा दे, मंदिर में जाने की बोलते जाएंगे न, बच्चों को संस्कार केवल आसुरी वृत्ति के अलावा कुछ नहीं, देवत्व वृत्ति संस्कार हमारे आनंद की है, उससे हम हजारों को एक फॉर्मेलिटी अदा करती आ रहे थे, अपन भी कर अरे जन्म से वृत्ति जारी करो। तो आइए तो बातें हैं, वामन एकादशी के आज के दिन भगवान वामन का भी प्राकट्य हुआ है, और वामन भगवान ने ही बलि को से दान मांग करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य जमाया, बलि को पाताल भेजा। तो वामन एकादशी के दिन भी माना जाता है। कथा मिलती, धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि हे भगवान, भाद्र के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और किस प्रकार से करना चाहिए, विधि नियम, उस एकादशी के व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होता है, क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है। तो आप सब कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि ये राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा तुम्हारे से कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने से ही अनेक पाप समाप्त हो जाते हैं। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी अर्थात अश्वमेध यज्ञ, और वाजपेयी, वाज नाम है घोड़ा और अश्व नाम है घोड़ा, तो ये दोनों ही आप कहीं पर वाजपेयी नाम यज्ञ आता है तो कहीं अश्वमेध यज्ञ आता है। तो आप ये ना सोच रहे दोनों अलग अलग होंगे, दोनों है एक ही। तो वाजपेयी यज्ञ या अश्वमेध बहुत बड़ा यज्ञ, और हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति उस अश्वमेध का अर्थात एक घोड़ों को, एक ऐसा घोड़ा हो कि जिस पहले तो घोड़े को ढूंढना, अब अपने यहाँ कितने घोड़े मिलेंगे, घोड़े कितने मिल जाएंगे, 5-50,000 मिल जाएंगे। घर घर में वाहन है अर्थात बाइक मिलेगी, पर घर घर में घोड़ा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। गांव में प्रतापगढ़ जैसे नगर में ही मुश्किल से 200 घोड़े होंगे, पहले तो टांगे चलते थे, 8-10 इतने बड़े थे, तो घोड़ों का मिलना कठिन है। तो उसमें घोड़े के गुण क्या है, सफेद रंग का घोड़ा, संपूर्ण शरीर सफेद हो, पर जो कान है ना, कान श्याम वर्ण है। अब पूरे घोड़े सफेद मिलने भी गए और भी श्याम करना है, तो दोनों ही कान श्याम, श्याम करना बाकी सब घोड़े। अरे तो पहली बात तो घोड़े मिलना, और घोड़ों के सफेद घोड़ा मिलना, फिर श्याम करना मिलना, हजारों लाखों में कोई जाकर के एक घोड़ा, उस घोड़े का चयन करके उसकी सवारी नहीं की जाती। जब घोड़े का काम क्या है, सवारी करना, बैठना, उसके ऊपर उपयोग करना, और उस श्याम कर्ण के घोड़े को वंदनीय श्रेष्ठतम माना जाता है। और उसके ऊपर
सवारी नहीं की जाती और उसको राजा चयन करते हैं, कोई व्यक्ति चयन करता है और फिर चतुरंगी समस्त चारों दिशा में जहाँ जाए वहाँ जाओ, सेना उसके साथ में, कोई घोड़ा इसको रोक ले तो उसे लड़ाई करके छुड़ाओ, और यदि आप हार गए तो घोड़ा वहीं ले जाए, यज्ञ दूर। और जब तक घोड़ा वापस यज्ञ मंडप में न आए तब तक लगातार 24 ही घंटे। अब आपने हाथी देखा और हाथी की सूंड को भी देखा आपने, अब कितनी मोटी होती है, इतनी मोटी हाथी के सूंड के आकार के, अर्थात दांत की तरफ जो है उसकी सूंड ऊपर, नीचे वाली नहीं, जो वो नहीं, ऊपर मोटी सूंड, इतनी मोटी सूंड के बराबर बुद्धि उसमें गिरती रहता है। कोई अपन तो आहुति देते ना, मंत्र बोला और स्वाहा उसमें गिरा, पर वह वेद मंत्रों का उच्चारण चलता रहता है और वह आहुति गिरती रहती है, जैसे मोटर चलती हो घी। अब कितना गिरती है, हर किसी की बस की बात नहीं, हर कोई कर नहीं सकता एक की दिशा लेना। तो हमारे शास्त्र में तो ऐसे कितने ही एक प्रकार के यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसमें भी उस घोड़े को वंदनी पूजनी सवारी। तो इस प्रकार से सहज में एकादशी कहाँ अपन यज्ञ करने जाए, कहाँ घोड़ा ढूंढने जाए, कहाँ ऐसा अपने पास में, तो उससे आप एकादशी करो, ये शास्त्र का होता है सीधा सरल का मार्ग कि एकादशी करोगे तो आपको वैसे ही ये यज्ञ की फल प्राप्त। तो विधि विधान सब पापों का नष्ट करने वाली की जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन भगवान की पूजा करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ, अर्थात मानो पूरे ही संसार की पूजा। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात गोलोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी मन में संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान जो कहते हैं, साधारण व्यक्ति कहते हैं तो उसकी बात पर अपन विश्वास कर लेते हैं। कोई साधारण बात करते तो विश्वास सही कह रहा हो, भले वो झूठ बोले फिर भी अपन विश्वास कर लेते। तो परमात्मा कह रहे हैं उसकी बात में, हमारे को सबसे बड़ी बात में महात्मा की बात पर और परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं। दुनिया की बातों में विश्वास है, उन पर भरोसा करते हैं, पर महात्मा और परमात्मा जो कहते हैं उनकी बातों में विश्वास नहीं, इसलिए हमारे को लाभ नहीं, फायदा नहीं। आती चल रहा ये तो कहती है, इसके तो स्वभाव में आदत, तुम्हारी आदत में नहीं, विश्वास तो करो। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर लेता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं है। उसने एकादशी करे फिर उसकी व्रत करने की जरूरत है। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, जलभिन्नी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन को धारण करके क्या लीलाएं की है? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता, क्या करना चाहिए? तो सब विस्तार पूर्वक आप कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस सा दानव था। वह अत्यंत भक्त था, दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था।
वह सदैव यज्ञ तप आदि किया करता था। वो अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा, अर्थात वो भक्ति के कारण से स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और मैंने भगवान तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि को से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पेड़ भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोग दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि ने छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पेड़, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? 2 पैर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। इतना सुन करके राजा बलि ने अपना सिर नीचा करके कर लिया और उसका प्रभु आप यह तीसरा कदम मेरे पर सिर पर रख दीजिए। मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। राम राम। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत भाव पाया तो मैंने उससे कहा कि ये बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास में रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है, एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाग भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर के स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। वह स्वर्ग लोक में जाकर के चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित हो जाते हैं। उसको इस लोक में तथा परलोक दोनों में यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस एकादशी का, वामन एकादशी का माध्यम आप लोगों को श्रवण कराया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान।